तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 HTML क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और दोस्तों यहां पे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर टॉप 10 HTML क्वेश्चन भी बनाइए। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने चैनल पे टॉप 10 क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रामिंग रिलेटेड मैंने टॉप 10 क्वेश्चन बना रखा है, लाइक जावा, ऊप्स और पाइथन से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो आप जा करके इसको प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि व्हाट इज CSS करके मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दोस्तों यहाँ पे 91K के आसपास दोस्तों यहाँ पे व्यूज हैं। तो काफ़ी लोग दोस्तों यहाँ पे जो है इसका बेनिफिट उठाएं। तो आप जा करके इसको वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट में आपका पूरा CSS दोस्तों यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जा करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि HTML का मतलब क्या होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाया है तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि HTML होता क्या है। तो HTML का मतलब होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ठीक है, तो ये वेब पेजेस बनाने के लिए हम लोग HTML का यूज करते हैं। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, कैसे कंटेंट को डिस्प्ले कराना है वो दोस्तों यहाँ पे HTML एलिमेंट बताता है। और HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। ठीक है, तो HTML का मतलब क्या हुआ कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जो कि वेब पेज को बनाने में काम आता है। और HTML एलिमेंट का मतलब ये होता है कि दोस्तों ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, ये HTML एलिमेंट होता है जिसमें कि दोस्तों ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये कुछ अंदर कंटेंट लिखा गया है और ये लास्ट में जो है हमारा एंडिंग टैग है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों टोटल। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा HTML एलिमेंट होता है। तो आई होप दोस्तों आपको HTML का मतलब समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML टैग वर्सेस HTML एलिमेंट। मतलब कि दोस्तों क्वेश्चन ये है कि क्या HTML टैग और HTML एलिमेंट सेम है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर नो है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है HTML टैग और HTML एलिमेंट क्या होता है, चलिए पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूं। दोस्तों यहाँ पे HTML एलिमेंट का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टार्टिंग टैग, कुछ कंटेंट, उसके बाद एंडिंग टैग। ठीक है, तो ये दोस्तों जो टोटल होता है इसे हम लोग HTML एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और HTML टैग का क्या मतलब होता है वो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो दिख रहा है H1 टैग, और ये दोस्तों H1 का जो क्लोजिंग टैग आपको दिख रहा है, ये दोस्तों यहाँ पे ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग है। इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे HTML टैग बोलते हैं। और ये दोस्तों पूरा जो है आपको जो दिख रहा है H1 माई फर्स्ट टैग और H1 क्लोजिंग, ये दोस्तों HTML एलिमेंट होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ पता चला होगा कि HTML एलिमेंट क्या होता है और HTML टैग क्या होता है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, HTML एलिमेंट आर डिफाइंड बाय ए स्टार्ट टैग, मे कंटेन some content and a closing tag. For example, H1 heading 1 है, H1 is a HTML element, but just H1 is a starting tag and H1 closing is। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML। ठीक है, कौन कौन से लिस्ट होते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट होगा और ऑर्डर लिस्ट होगा। अब दोस्तों जैसे डॉग टाइप HTML लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर H2 टैग मान लीजिए लिखा है। फिर ये दोस्तों ये जो UL लिखा है ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जैसे दोस्तों एनिमल 1, एनिमल 2 और एनिमल 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम है। अब दोस्तों अगर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने यूज़ किया है तो दोस्तों आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कोई दोस्तों ऑर्डर नहीं है बट यहाँ पे आपको सिंगल डॉट दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे मैं UL की जगह OL कर देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट, और लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 आपको दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों एक ऑर्डर लिस्ट हो गया और ये दोस्तों एक जो है अनऑर्डर लिस्ट हो गया। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आईडी और क्लास एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों आईडी का मतलब होता है यूनिक। ठीक है, यूनिक रहेगा और आप कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। जैसे आईडी दोस्तों मान लीजिए आईडी आपने दे दिया, मान लीजिए हेलो। ठीक है, अब दोस्तों आप कहीं और आईडी हेलो नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों क्लास
क्लास क्या है, आप क्लास का नाम दे सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मल्टीपल एलिमेंट इन HTML कैन हैव द सेम क्लास वैल्यू वेयर एज अ वैल्यू ऑफ ID एट्रीब्यूट ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद अनदर HTML एलिमेंट। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर एक से एसोसिएट होगा ID, मान लीजिए हेलो, तो वो दोस्तों दूसरे से भी हेलो नाम से नहीं होगा, वो अलग नाम से होगा ID। तो ID दोस्तों मतलब आपको याद रखना है कि यूनिक होता है, जो क्लास होता है वो सेम हो सकता है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे H1 ID इक्वल टू माई हेडर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो H2 क्लास इक्वल टू सिटी लिखा है, ठीक है, क्लास हमारा सिटी है। यहाँ पे भी क्लास हमारा सिटी है, यहाँ पे भी दोस्तों क्लास हमारा सिटी है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि जो क्लास सिटी है वो दोस्तों यहाँ पे सेम है, मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर मैं ID माई हेडर लिखाऊँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं और कहीं ID इक्वल टू माई हेडर यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस आई होप आपको समझ आया होगा कि दोस्तों यहाँ पे ID यहाँ पे यूनिक के लिए होता है, जो क्लास होता है वो हम लोग दोस्तों यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखिए। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेटिंग टैग इन HTML, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड करना हुआ तो आप बी टैग का यूज़ करते हैं। आई दोस्तों यहाँ पे इटैलिक कर देता है। EM टैग दोस्तों मेक टेक्स्ट इटैलिक बट विद एडेड सिमेंटिक इंपॉर्टेंस। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है आई टैग और EM टैग दोस्तों यहाँ पे सेम इंपॉर्टेंस है, दोनों ही इटैलिक कर देता है। लेकिन दोस्तों EM टैग क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है EM टैग का यूज़ करते हैं और इसका एक अलग स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है। वैसे दोस्तों बिग हो गया, स्मॉल हो गया, सब हो गया, डेल हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग भी दोस्तों क्या करता है, मेक द टेस्ट एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप बी टैग देख रहे हैं, वैसे ही दोस्तों स्ट्रॉन्ग टैग भी काम करता है, बट दोस्तों स्ट्रॉन्ग टैग को एक अलग इंपॉर्टेंस मिली है फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्क है और INS है, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। तो ये सारे टैग दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यूअर कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेड टैग और बॉडी टैग क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे HTML आता है, ठीक है। HTML के अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती है, HTML के अंदर दोस्तों यहाँ पे हेड टैग होता है, हेड टैग के बाद दोस्तों यहाँ पे बॉडी टैग होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों HTML टैग होता है, HTML के अंदर दोस्तों हेड टैग आता है, फिर हमारा बॉडी आता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हेड टैग और बॉडी टैग दोस्तों यहाँ पे एक ही होगा। देयर कैन बी ओनली वन हेड टैग इन द इंटायर HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिर्फ एक ही हेड टैग होगा इन द इंटायर HTML डॉक्यूमेंट में। वैसे ही दोस्तों बॉडी टैग जो होगा वो भी इंटायर एलिमेंट में दोस्तों सिर्फ एक ही टैग होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा है देयर कैन बी ओनली वन बॉडी एलिमेंट इन एन HTML डॉक्यूमेंट एंड विल ऑलवेज बी आफ्टर द हेड टैग। हेड टैग के बाद लिखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हेड टैग लिखा जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बॉडी टैग का यूज करते हैं। अब हेड टैग के अंदर दोस्तों हम लोग क्या क्या चीजें लिखते हैं, जैसे कि हेड टैग के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक दोस्तों लिंक अगर हम लोगों को कुछ भी लगानी है, मेटा हो गया, स्टाइल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कुछ भी लिखना है दोस्तों यहाँ पे हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। बॉडी टैग के अंदर जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ ऐड करना है, टेक्स्ट लिखना है, इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, ऑडियो वीडियो लगानी है, वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे बॉडी के अंदर करते हैं। और हेड टैग के अंदर दोस्तों यहाँ पे लिंक हो गया, मेटा हो गया, स्टाइल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और बॉडी टैग के भी अंदर मैंने आपको बता दिया। तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 7th क्वेश्चन है लिंक इन HTML, ठीक है। HTML के अंदर लिंक क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आपको भी पता है जो A होता है एंकर टैग, ये दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है लिंक की तरीके से काम करता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे href होता है। href के अंदर दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिंक डालते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक टारगेट होता है, टारगेट बताता है कि वो दोस्तों सेम विंडो में ओपन होगी या डिफरेंट विंडो में ओपन होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है HTML प्रोवाइड अ हाइपरलिंक A tag to specify the link in a web page. The href attribute is used to specify the link and the target attribute is used to specify where do we want to open the link document, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको बता दिया, जो मैंने यही चीज़ आपको बता रहा था कि टारगेट का मतलब ये होता है कि ये बताता है जो लिंक यहाँ पे इंक्लूड है वेब पेजेस में वो उसी टैब में ओपन होगा या फिर डिफरेंट टैब में। जैसे कि दोस्तों अगर टारगेट में आप
यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ यूज़ करते हैं तो ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। इट ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो में ये ओपन हो जाएगा और टैब। और अगर दोस्तों यहाँ पे अंडरस्कोर आप ब्लैंक लिखते हैं तो ये दोस्तों एक न्यू विंडो और टैब में ओपन होगा। तो वैसे अंडरस्कोर पेरेंट है और अंडरस्कोर टॉप है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं। तो अगर अंडरस्कोर ब्लैंक पूछते हैं तो आपको कह देना है कि ये नए विंडो में ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो। तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज वी कैन स्पेसिफाई CSS, ठीक है। तो CSS को दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ पे इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको पूरा CSS समझना है तो वो वीडियो जा करके ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे अगर लाइन में मुझे CSS अप्लाई करनी है तो इनलाइन यूज़ करेंगे। इंटरनल मतलब अगर मान लीजिए कोई भी एक पूरा पेज में अगर मुझे CSS अप्लाई करना है तो दोस्तों इंटरनल यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल हम तब यूज़ करते हैं तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास वेब पेजेस है, ठीक है। तो दोस्तों और मुझे यहाँ पे CSS इंक्लूड करनी है तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं इंटरनल CSS यूज़ करूँगा तो सब में दोस्तों अलग अलग मुझे लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक्सटर्नल CSS क्या करता है, यहाँ पे पेज बनाता है जहाँ पे दोस्तों आप पूरी CSS लिखिए और दोस्तों यहाँ पे पूरे जो है पेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये काम करता है। तो दोस्तों जनरली होता क्या है, एक्सटर्नल CSS लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोस्तों ये कन्वीनियंट होता है। आप एक पूरा जो है CSS फाइल बनाइए, उसमें CSS की कोडिंग लिख दीजिए और बाद में दोस्तों वो जो है सारे वेब पेज में ले जा करके अप्लाई कर दीजिए। और आप इसे जो है अगर CSS को अप्लाई करना है तो लिंक के थ्रू दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले इसमें ऐड करना होगा लिंक, यहाँ भी ऐड करना होगा, यहाँ भी ऐड करना होगा। जैसे कि दोस्तों लिखा है हियर वी यूज द लिंक टैग इनसाइड हेड टैग टू रेफरेंस द CSS फाइल इनटू आवर HTML कोड। तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट कोड को इंक्लूड करना है HTML में तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML, फिर HTML हम लोग लिखेंगे। HTML का देखिए क्लोजिंग टैग है, फिर हम लोगों ने बॉडी टैग लिखा। अब इस बॉडी टैग के ऊपर और HTML के नीचे दोस्तों यहाँ पे हेड टैग भी होता है बट यहाँ पे लिखा नहीं है। अब दोस्तों जैसे कि H1 टैग आपको दिख रहा होगा, स्पैन दिस इज अ डेमो फॉर, यहाँ पे यू दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हेड टैग दोस्तों क्लोजिंग हो गया। स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को इंक्लूड करने के लिए। तो स्क्रिप्ट का यहाँ पे ओपनिंग है और क्लोजिंग ब्रैकेट है। हम लोग लिखते कैसे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब डेमो यहाँ पे उठाए, डेमो क्या है दोस्तों, यहाँ पे ID है तो डॉट इनर HTML में जाके स्क्रिप्ट टैग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज अ डेमो फॉर स्क्रिप्ट टैग, दिस इज अ डेमो फॉर स्क्रिप्ट टैग। तो ये कोड दोस्तों यहाँ पे आ गया। बट आपको यहाँ पे इंटरव्यूअर को आंसर करना है कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग सारी जावास्क्रिप्ट कोड को लिखते हैं। तो इससे दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा। 10th क्वेश्चन है वो इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट है। तो इनलाइन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा, ठीक है। तो दोस्तों इनलाइन क्या करेगा, सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर करेगा जितना इसको जरूरत होगी टेक्स्ट को। और ब्लॉक क्या करेगा, अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है तो दोस्तों ये पूरा एक लाइन कवर कर लेता है, इसे हम लोग ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इनलाइन एलिमेंट जस्ट टेक अप द स्पेस दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द कंटेंट एंड डज नॉट स्टार्ट जगह। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड कंज्यूम द फुल विड्थ ऑफ द पेज अवेलेबल, ठीक है। तो पूरी विड्थ कवर कर लेता है ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन दोस्तों इनलाइन क्या करता है, उतनी ही विड्थ कवर करता है जितनी जरूरत होती है। तो आई होप दोस्तों ये भी 10th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और दोस्तों जितनी वीडियो आप कहते हैं यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ टॉप 10 क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि टॉप 10 क्वेश्चन किसी और पे भी बनाना है तो दोस्तों आप बता दीजिएगा, उस पर भी यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।